ठीक, पहला क्वेश्चन क्या था? 17 अगस्त 1920 को बुधवार है। ये कह रहा है कि 17 अगस्त 1920 को कौन सा वार है, और पूछा कहाँ तक है? 28 सितंबर। अरे भाई बहुत दूर। 1921, 1922, 1923, 1924, 1925। अच्छा 24 तक ये क्या? मैंने 28 सुन लिया शायद। 1924 तक था। और क्या था 1924 में, कहाँ तक था? 28 सितंबर तक। और आपने अब कहाँ तक चले हो? केवल 17 अगस्त तक, 1924 तक, यहाँ तक आए हो। यहाँ 1920 से 1921 कितना साल हुआ? एक। 1921 से 22 भी एक, 22 से 23 भी एक, 23 से 24 भी एक। एक साल में टोटल दिनों की संख्या 365 होती है, जिसमें 7 का भाग देते हैं, शेष फल कितना आता है? 1 आता है। 52 सप्ताह है, 1 दिन होता है। आप एक साल में यहाँ कितने बचाओगे बताओ? 1 आएगा, 2 आएगा? पहले तो आपको देखना है कि यदि लीप वर्ष हुआ, मतलब फरवरी जिसमें 29 की हुई, तो शेष फल आएगा कितना? 2। ठीक है। और यदि साधारण वर्ष हुआ तो 1। मुझे बताओ 1920 जो है वो लीप वर्ष है क्या? लीप वर्ष तो है, लेकिन फरवरी जो लीप वर्ष वाली थी वो तो गायब हो चुकी है। हमने जो फरवरी ऐड की वो कौन सी की? 21 वाली। 21 में आपको पता है कि लीप नहीं है, तो इसका मतलब 1 शेष फल 2 3। 24 में कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि 1924 के अंदर जब तुम 17 अगस्त तक पहुंचे तो फरवरी जो है वो कौन सी थी? लीप वाली, 29 वाली। ठीक है। इसका मतलब टोटल दिनों की संख्या यहाँ तक कितनी होगी? 5। अब 17 अगस्त, अगस्त में दिन कितने होते हैं? 31। तो 17 कम कर दो, कितने बच गए? 14। और 28 ये हो गए। इसको 7 से डिवाइड किया, कितना बचा? इसको 7 से डिवाइड किया, ये कितना है? 5 दिन बुधवार से। आगे जाएं पीछे जाएं? आगे जाएं, तो आंसर आएगा सोमवार। सभी का सही है क्या? मंगलवार है तो वैसे ही कर लेना। ठीक है। बुधवार किस किस का है? सोमवार किस किस का है? नेक्स्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट बताओ ये क्या था? 15 जनवरी 2019 को बुधवार है। 15 जनवरी 2019 को क्या वार है? बुधवार। जाना कहां तक है? 18 मई 2026। पहले तो 15 से 15 जाओ, 2020, फिर 2021, फिर 2022, फिर 24, फिर 25 और 26 यहाँ तक है। और यहाँ तक तुम आए हो तो कहाँ तक आए हो? 15 जनवरी तक आए हो। अरे बात समझ में? कंप्लीट आपको पॉइंट टू पॉइंट काम करना है, और जिससे कि आपको पता चले कि एक साल 15 से 15 एक साल होता है। तो इसका मतलब 19 से 20 गए 1 साल हुआ, तो यहाँ पे 1 लिख दो। 20 से 21 भी 1, 21 से 22 भी 1, 22 से, अरे पहले साल लिख रहा हूं मैं, बता दूंगा आपको। 19 से 20 1, 20 से 21, 21 से 22, अच्छा 22 से 23 मैंने लिखा नहीं बीच में आपने। 23 से 24, 24 से 25, 25 से 26, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 साल हो गए। सिंपल है। इसमें लीप कितने आए बताओ? 2019 से 20 गए तो लीप आया क्या? नहीं आया। 20 से 21 गए तो लीप आया था। आ रही बात समझ में? क्योंकि फरवरी जो है 2020 वाली आपने, जिसमें आपको पता है 29 की होती है, वो वाली फरवरी ऐड की है 2020 से 21। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? 2 लिख दो। और बताओ 2023 से 24 नहीं, 24 से 25, यहाँ पे आएगा 2। और तो कुछ आएगा नहीं। इसका मतलब टोटल कितने हो गए? ये 9 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? 2 बचा। ये 2 जो बचा है वो कहां तक बचा आपके पास? 2026 तक। 15 जनवरी 2026 तक का कितना शेष फल है? 2 है। अब तुम्हें और कहां तक जाना है? 18 मई तक जाना है। 15 जनवरी, जनवरी में कितने दिन होते हैं टोटल? 31। तो 15 कम कर दो, कितने बच गए? जनवरी में 15 कम किया, कितना बचा? यहाँ 16 लिख दूं क्या?
अच्छा, फरवरी 2026 में कितने की है? 28। और अप्रैल, सॉरी मार्च 31, अप्रैल 30, और मई के कहां तक जाना है? 18। इसको कट किया कितना बचा? इसको कट किया 0, इसको, इसको, इसको। अच्छा, 2 और 2 4 और 3 7 कट गया। 4 और 2 कितने होते हैं? 6 दिन आगे जाओ या फिर 7 में 6 कम करके 1 दिन पीछे जाओ, एक ही बात है। तो बुधवार से 1 दिन पहले क्या आता है? तो आंसर क्या आएगा? मंगलवार किस किस का है? खूब। बाकियों का क्या हुआ भाई? चीजें समझ नहीं आई क्या? अब ये क्वेश्चन, अब मैं ये क्वेश्चन देता हूं, तुम कर लोगे? कर सकते हो? तो कल क्या दिक्कत हुई? कोई पढ़ा नहीं। चाय फिनिश कर लो। अब ध्यान देना भाई, इतना टाइम है नहीं, और आज आपको ये टॉपिक को कवर भी करना है और कल आपका टेस्ट भी है ना, तो थोड़ा सा समझना कि अब आपको क्या पूछा जाएगा। अब तो ये कंडीशन थी कि आपको पहले कुछ तारीख दे दी, आगे की तारीख पूछ ली, तो यहां तक आपको काउंट करने में कोई समस्या नहीं थी। आ रही बात समझ में? अब तुम्हें डायरेक्ट पूछा जाएगा, जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था? तुम्हारा जन्म हुआ उस दिन कौन सा वार था? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। या फिर तुम्हें किसी जंगल में छोड़ दिया जाए, कोई तारीख बता दी जाए, आज ये तारीख है, बाहर का रास्ता बता देंगे लेकिन तुम आज का वार बता दे। तो तारीख आपके पास है, वो वर्ष है, वार निकालना हो तो किस प्रकार से निकाला जाएगा, उसके बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। क्या तैयार हो? ठीक। थोड़ा पेशेंस बना के रखना और आराम से सुनते रहना, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। और दिमाग पे लोड नहीं लेना बिल्कुल भी। ये वाला चैप्टर जो है वो काफी अच्छा भी है और आपके लिए जरूरी भी है। क्वेश्चन जो बनेगा इस प्रकार से तो काफी चांस बनते हैं, और ज्यादातर क्वेश्चन जो हमने पढ़ लिए ऑलरेडी ना, उसमें से आ जाएंगे, बट हो सकता है कि आपके सामने कोई सा भी क्वेश्चन आए कैलेंडर का, तुम गलत नहीं करके आओगे। ऐसा ही है? ठीक। सिंपल बात करेंगे हम सबसे पहले। देखो, क्या होता है यदि मैं आपसे पूछूं आज सोमवार है, 10 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो क्या तुम गिनते गिनते जाओगे? नहीं। आपके पास एक हथियार है क्या? 7। जब तुम किसी को 7 से डिवाइड करते हो, 7 से मतलब भाग देते हो, इसका मतलब क्या होता है? वो शेष फल बचता है। इसका मतलब शेष फल जितना बचेगा उतने आगे चले जाओगे। अब इसके अंदर देखो, जैसे एक साल के अंदर मान के चलो कि 365 दिन होते हैं, जो 52 सप्ताह है, और एक दिन का पूरा साल होता है ना, तो 52 सप्ताहों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब तुम्हें क्या चाहिए? एक चाहिए, जो कि एक शेष फल बचता है। आज सोमवार है तो एक दिन आगे चले जाओगे, सिंपल है। तो नेक्स्ट ईयर क्या होगा फिर? मंगलवार होगा। क्या बात को समझ पा रहे हो? इसी हिसाब से तुमसे पूछ जाए कि 100 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो भी तुम्हारे पास एक ही हथियार है, तुम छोटा कर लोगे 7 का भाग दे करके। तुम्हें तो सिर्फ क्या चाहिए? शेष फल। रिमाइंडर कितना बच रहा है वही चेक करना है आपको। तो आ रही बात समझ में? तो 7 का भाग दिया, जितना बचेगा उतने दिन आगे चले जाना। शेष फल ज्यादा से ज्यादा कितना बच सकता है? 6 बचेगा, कम से कम 1 बचेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होने वाला। आ रही बात समझ में? तो यही करने वाले हो तुम। अच्छा, यदि तुमसे पूछूं कि 200 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो भी क्या है आपके पास? 7 है। यदि मैं कहूँ 500 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो भी 1000 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो तुम 7 से डिवाइड करके छोटा करोगे, शेष फल आएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 आएगा, और कम से कम कितना आएगा? 1 आएगा। कहानी समझ पा रहे हो तुम? अब यदि मैं पूछूं कि 1000 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें, भाग देना तुम्हें सभी को आता है ना। 120 में जब तुम 11 का भाग दे सकते हो तो भाग देना आता है तुम, ये मैं समझ सकता हूं। यदि तुमसे पूछूं इसी प्रकार से, चलो 1000 दिनों की बात छोड़ो, मैं अगर पूछूं आपसे कि 1 साल बाद कौन सा वार होगा, तो भी बता सकते हो। कैसे बताओगे? कैसे बताओगे? 365 दिन होते हैं एक साल में, या 366 दिन होते हैं?
366 दिन होने का जो मामला है वो हर चौथा वर्ष आता है, क्योंकि लीप वर्ष होता है जिसमें 29 की फरवरी होती है। इस वजह से वो क्या होगा, 366 दिन होंगे और वो हर चौथा वर्ष आता है। ये बात आप सभी को मालूम है, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ बैठ करके थोड़ा सा आपसे कुछ बातें कर लेता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी सी ना चीजें क्लियर हो जाए, समझना। मुझे भी दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब कहानी क्या है, यदि तुमसे पूछे कि 1 साल बाद कौन सा वार होगा, तो तुम्हें पता है कि 365 दिन में हम 7 का भाग देते हैं, जिसमें शेष फल कितना बचेगा, 1 बचेगा। यदि वो साधारण वर्ष हुआ तो, यदि लीप वर्ष हुआ तो शेष फल कितना बचेगा, 2। लीप वर्ष का मतलब अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब क्या होता है, जिसमें दिनों की संख्या 366 होती है, जिसमें फरवरी जो होती है वो कितने की होती है, 29 की होती है। ये बात समझ आ रही है आपको? अच्छा, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लीप वर्ष जो 29 की जो फरवरी होती है हर चौथा वर्ष आता है, लगातार तो नहीं चल रहा, लगातार तो साधारण चलता है। इसका मतलब 28 28 28 3 बार आएगा, फिर एक क्या आ जाएगा, लीप आ जाएगा, फिर 28 28 28, फिर 29 वाला लीप वर्ष 29 की जो फरवरी होती है। इस प्रकार से चलेगा। जब तुम्हें ये मालूम है कि अच्छा 1 साल की अगर बात हुई है तो 1 दिन आगे जाना है, यदि मैं कहूँ कि 2 साल बाद तो 2 दिन आगे जाना है, मैं कहूँ कि 3 साल बाद तो 3 दिन आगे जाना है, मैं कहूँ कि 4 साल बाद तो तुम्हें 3 वो काउंट करने और चौथे साल में 2 दिन एक्स्ट्रा वो आगे, तो टोटल कितने दिन, 5। तो तुम्हें कितना आगे जाना है, 5। यदि मैं कहूँ कि 10 साल बाद तो 5 और 5 कितने हो गए, 10। इस 10 को भी तुम क्या कर सकते हो, 7 से डिवाइड करके 3 बचा सकते हो। कहानी समझ पा रहे हो? तो इसका मतलब कितने दिन आगे जाओगे, 3। आपको हमेशा छोटा करना है उसको, कितना करना है, 7 से डिवाइड करके छोटा करना है। ज्यादा से ज्यादा 6 बचेगा, कम से कम कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये बात समझ पा रहे हो तुम? इस प्रकार से यदि मैं आपसे कहूं कि 50 साल बाद कौन सा वार होगा, तो भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। हर 1 साल में 1 दिन शेष फल बचता है, ये बात तो कॉमन सी है। कुछ साल ऐसे आएंगे जिसमें 2-2 बचते रहेंगे, चौथा, 8वां, 12वां, 16वां, 20वां, 24वां, 28वां, 32वां, 36वां, 40वां, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब उसमें क्या आएगा, 2-2 दिन ऐसे आएंगे जो कि लीप वर्ष की वजह से एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको। क्या समझ पा रहे हो? Yes, sir. इसी प्रकार मैं यदि कहूं कि 100 साल बाद कौन सा वार होगा, तो क्या बताओगे? 7 से डिवाइड नहीं करना, आपको ये देखना है कि 100 साल में ज्यादा से ज्यादा कितने शेष फल बचते हैं, कितने एक्स्ट्रा दिन आगे। 1 साल में 1 दिन एक्स्ट्रा आता है, तो 100 साल में 100 तो पक्के आए, 100 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि 1 साल में 1 तो पक्का ही आता है। तो 100 साल में कितने हो गए, 100। अब तुम्हें ये देखना है कि लीप कितने आए। हर चौथा लीप आता है, हर चौथा लीप आता है, तो ज्यादा से ज्यादा कितने लीप आए, 4 का भाग 100 में दे करके देख लो, 25 आता है, लेकिन यहाँ आपको 24 ही मिलेगा। वजह क्या है? वजह यह है कि 100 में तुम 400 का भाग देते हो ना, तो 100वां वर्ष लीप है या नहीं है वो तुम्हें वहां पता चलेगा। ये 100वां वर्ष लीप है क्या? शताब्दी वर्ष जो है उसमें हम 400 का भाग देंगे, या अंतिम 2 अंकों को छोड़ करके 4 का भाग देंगे। यदि पूरा पूरा भाग जाता है तो इसका मतलब जो 100वां वर्ष जिसको हम गिन रहे हैं 25वें लीप वर्ष के रूप में, क्या वो है, क्या नहीं है? इसका मतलब इसमें 99 तक की काउंट होगा, और 99 तक कितने आए लीप, 24 आए, और बच गए वो 76 क्या हो गए, साधारण वर्ष हो गए। ये बात समझ आ गई तुम्हें? इस बात को कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अब सुनना, देखो 100 साल के अंदर 24 तो क्या आ गई, लीप आ गई। ये बात समझ आ रही है ना? अंत में तुम्हें सिर्फ याद ही रखना है कोड, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये समझा देता हूं कि कोड कहां से आए, ताकि तुम्हें अगर कभी भी कोई क्वेश्चन आएगा तो पहले आपको पता चले, है ना। और देखो, जब तक किसी चीज की जड़ तक नहीं पहुंचोगे तब तक कोई चीज समझ नहीं आती, मुझे ऐसा लगता है। और यहां तक तुम्हें कोई समस्या नहीं आएगी, रटी रटाई चीजों पे आप बिलीव मत करना। कहानी को समझ पा रहे हो? अच्छा, इसमें टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी बताओ? एक्स्ट्रा जो दिन है 100 साल में, आपको पता है कि 100 दिन तो एक्स्ट्रा वो आ गए, 24 जो लीप आई इसकी वजह से 24 वो हो गए। टोटल दिनों की संख्या कितनी होगी, 124। यदि तुम्हें लगता है कि सर 24 तो लीप थे और इसमें 76 क्या थे, साधारण थे, और 24 लीप थे, 76 साधारण थे, तो 1 साल में एक दिन एक्स्ट्रा आता है, तो 76 में कितने हो गए, 76 ही हो गए। और लीप की यदि बात करो तो 1 साल में 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं, तो 24 में कितने हो गए, 48 हो गए। तो 2 से इंटू कर दो,
ये 48 और 76 को जब ऐड करोगे तो ये आंसर क्या आएगा आपके पास? 124। ये बात समझ पा रहे हो तुम? अब 124 जो है 100 साल में टोटल कितना शेषफल बचा? 124। इस 124 में 7 का भाग दो, और छोटा कर सकते हो। तुम ऐसे डायरेक्ट तो जाओगे नहीं कि अच्छा 124 दिन आगे चले जाते हैं। हमें तो क्या करना है, उसको और छोटा करना है ना। तोड़ो इसको, 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा क्या? 54, 7 7 49 और कितना बचा? 5। 100 साल का कोड कितना आया? 5। ये सिंपल सी बात है। यदि मैं कहूं कि आज सोमवार है, 100 साल बाद जाना है, तुम कितने दिन आगे जाओगे? 5 दिन आगे जाओगे। आराम से कर सकते हो ये बात। ये क्वेश्चन हल हो जाएगा इस प्रकार से। आज सोमवार है, 100 साल बाद कौन सा वार होगा, इस हिसाब से निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था तुम्हारा पहले जो हमने शुरुआत की थी इससे, तो इसी प्रकार से हम इसको आगे भी करते रहेंगे। ठीक है, अब देखो जरा समझना, मैं यहां लिख रहा हूं 100 साल में शेषफल कितना बचा? 5 बचा। ये हमने कैसे निकाला ये आपने देख लिया। सारी बात समझ में? क्योंकि टोटल दिनों की संख्या कितनी थी? 124। इसको 7 से डिवाइड किया तो शेषफल कितना आया? 5। आगे जो 100 साल और आएंगे जिसको हम क्या बोलेंगे, एक बार हम डायरेक्ट आगे वाले 100 साल में भी कितने शेषफल बचेंगे? 5 बचेंगे। इससे आगे जो 100 साल आएंगे उसमें भी कितने आएंगे? लेकिन इसके बाद जो 100 साल आएंगे इसमें 6 बचेगा। क्यों बचेगा ध्यान देना। देखो 100 और 100 की यदि बात करें, 100 और 100 दो इकट्ठे किए तो कितने साल हो गए? 200। यहां 200 की यदि बात करूं तो इन दोनों को ऐड किया तो कितना हुआ? 10। 10 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? 3। मैं छोटा कर रहा हूं। 100 साल का कोड कितना है? 5। 100 साल का कितना? 5। 200 का कितना है? 200 का कितना निकाला आपने? 3। अच्छा, इसको अगर तीनों को ऐड किया ये टोटल कितना हुआ? 300। और इन तीनों को ऐड किया 5 5 10 और 5 15। 15 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आया? 1। ये बात समझ आ रही है? अब देखो इसको ऐड करते हैं तो टोटल कितना होता है? 400। 400 में 4 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, या 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब इसमें 400वां वर्ष क्या होगा? लीप होगा। इसमें दिनों की संख्या कितनी होगी लीप की? टोटल 25 साल ऐसे होंगे जो लीप आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 125। 125 में 7 का भाग दिया, शेषफल कितना आएगा? 6 आएगा। इसका मतलब इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 6 लिखा। ये टोटल इन सब का योग किया तो कितना आया? 21। 21 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? 0। अब तुम्हें क्या याद रखना है? 53 10 याद रखना, और कुछ भी याद नहीं रखना। ठीक है। यदि मैं कहूं कि 100 साल का कोड कितना है तो क्या बताओगे? मैं कहूं 200 का कितना है तो? मैं कहूं 300 का कितना है तो? मैं कहूं 400 का कितना है तो? याद रहेगा? फिर मैं कहूं कि 500 का कोड कितना है तो 400 के बाद 500 कब आया? जब 100 साल हुआ। ठीक है। 400 का कोड 0 होगा, 800 का 0 होगा, 1200 का 0 होगा, 1600 का, 2000 का, 2400 का। 4 की जहां जहां टेबल जा रही है। समझ आ रही है क्या बात है? इसका मतलब ये हुआ कि 500 का कोड वापस क्या लिखना पड़ेगा? फिर मैं कहूं कि 600 का कोड क्या होगा तो क्या लिखोगे? 700 का कोड क्या होगा? 800 का वापस क्या होगा? ऐसा बता सकते हो तुम? मैं कहूं 1600 का कोड क्या होगा तो आपको पता चल रहा है ना? 400 का 0, 800 का 0, 1200 का 0, 1600 का 0। यदि मैं कहूं 1700 का क्या होगा तो वापस 100 साल हुआ 1600 के बाद में तो 5 आया उसका। 1700 का 5, 1800 का, 1900 का और 2000 का। यदि 2100 का बोलूं तो अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 53 10 डायरेक्ट तुम याद रख सकते हो ना। ये इसी प्रकार से निकाला कैसे वो भी पता चल गया। तुम्हारे काम की चीज सिर्फ इतनी सी है, वो कैसे आया उस पर नहीं जाना। वो तो मैंने इसलिए बताया ताकि तुम्हें पता रहे, याद रख सकते हो। चलो देखो कुछ बातें और लिखवा रहा हूं मैं आपको। सॉरी बेटा। देखो जब कैलेंडर की शुरुआत हुई थी, सुनना सारे, जब 1 तारीख थी उस दिन क्या वार था? पहला कैलेंडर जब स्टार्ट हुआ था सोमवार को। 1 जनवरी 1 ईस्वी को पहला दिन क्या था? सोमवार था। 2 तारीख को मंगलवार, 3 को बुधवार, 4 को बुधवार, 5 को शुक्रवार, 6 को शनिवार
और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा? 0। तो 0 मैं यहाँ लिख दूं। 0 किसी काम का नहीं, रविवार किसी काम का नहीं। तुम ऐसे याद कर लेना, काम का तो बहुत है वैसे, है ना, पर याद रखना है 0 का मतलब क्या है? रविवार। 1 तारीख को सोमवार स्टार्ट होगा और 6 तक जाके खत्म हो जाएगा। 6 को क्या होगा? शनिवार। क्या तुम ऐसा याद रख सकते हो? और 53 याद रख सकते हो? अब तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन देता हूं मैं। आज तारीख क्या है वैसे? 31। क्वेश्चन करेंगे हम किस प्रकार से, देखना थोड़ा सा। आज वार क्या है? वार 31 है भाई, है? इसको उतारो तुम, तब तक उतारो जल्दी से। तुम्हें ये जल्दी समझ आ गया भाई, बढ़िया है ये बात। घर पे कुछ प्रैक्टिस करते होंगे तुम। मेरा शायद 1-2 साल पहले का भी वीडियो पड़ा है कैलेंडर का, यूट्यूब पे, किसी ने देखा हो तो, है ना, तो वो भी चेक कर सकते हो। और अपडेटेड ही है सारा। कैलेंडर में क्या अपडेट करना है, नया साल आ गया वही बात है, और कुछ नहीं। ठीक, करवा दूं अब क्या? आज की तारीख सुनना जरा तुम। 31 क्या है? 31 मई। भाई ध्यान देना सारे, 2024। इसको, इस दिन कौन सा वार है ये निकालने की कोशिश करेंगे। इसको 3 स्टेप में आंसर लेके आएंगे। पहले में आपको देखना है कि पूर्ण शताब्दी कितनी होगी, फिर आप देखोगे पूर्ण वर्ष कितने होंगे, और फिर जो बच गए रेस्ट डेज कह सकते हैं, बचे दिन कह सकते हैं, बचे दिन, उसको लिख देंगे। पूर्ण शताब्दी कितनी होगी कंप्लीट? क्या 2100 कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। तो कितनी शताब्दी होगी टोटल? 2000। पूर्ण वर्ष कितने होगी? 24 तो चल रहे हैं अभी, तो 23 वर्ष पूर्ण होगी। इसका मतलब 2023 साल कंप्लीट हो गए। अब बचे दिन जो है, जनवरी में दिन कितने होते हैं, शुरुआत करते हैं तो 31। फरवरी इस बार कितने की थी? मार्च, अप्रैल और मई आज तक का चल रहा है, इसका मतलब 31 तक। कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है। मुझे ये बता दो कि 2000 का कोड क्या है? 400 का 0, 800 का 0, 1600 का भी 0, है ना, तो 2000 का भी क्या होगा? और 2400 का भी क्या होगा? 0। ये बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे 0 लिख लो। 23 वर्ष में टोटल लीप कितने आए? हर चौथा लीप आता है। 4, 8, 12, 16, 20, कितने लीप आ गए? 5। वो 5 आप इसके साथ डायरेक्ट ऐड कर लो। सिंपल यही काम करना, आप और कुछ नहीं करना। टोटल वर्ष लिख लिया, जो लीप आए वो लीप इसके साथ ऐड कर लो। क्या हुआ? 23 वर्ष है ना? 23 वर्ष में, एक वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा आता है। 23 वर्ष में 23 तो पक्के ही आएंगे, लेकिन लीप कितने आए इसके अंदर? 5 लीप आ गए, 5 इसके साथ ऐड कर दो। 100 साल में हमने देखा था कितने लीप आए थे? 24 आए थे। हमने 100 के साथ 24 ऐड किया था ना, तो कितने हो गए टोटल? 124। यहाँ 23 और 5 कितने हो गए? 28। इसको भी छोटा कर सकते हो 7 से डिवाइड करके, तो आपने क्या बचाया? मतलब 2023 तक का कोड कितना है आपके पास? 0। एक आता तो एक यहाँ लिख देते, बट कुछ नहीं आया तो 0 लिख दिया हमने। ये बात समझ आई सभी को? सबको क्लियर है? देखो, 31 में 7 का भाग देंगे, कितना बचाएंगे? इसमें, 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 इसमें। अब देखो, 3 और 3 6 और 1 7 कट गया, और 2 और 3 क्या है? 5 को क्या वार होता है? आज कौन सा वार है? बात समझ आई क्या? जंगल से निकल जाओगे? सच में? अब जो क्वेश्चन दूंगा कर लोगे?
या दोबारा बताना है या इसको उतारना है? इसको उतार लो पहले तो। ऐसे डायग्राम से ही करना है क्वेश्चन को, तो आंसर आएगा ही। उतारो पहले, उतारो उतारो। ये कोई बच्चा चाहता है कि दोबारा बताना हो तो आई नो, मैं तुम्हारी पीड़ा समझता हूँ। और तभी क्या भी आता है। उतार लिया? आराम से समझना भाई, दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान देना। करना कैसे, तुमने क्या लिखा सबसे पहले? 31 मई 2024 लिखा। 3 स्टेप में आंसर आएगा इसमें। कैसे? सबसे पहले तुम्हें पूर्ण शताब्दी लिखनी है। पूर्ण शताब्दी का कोड आपने देख लिया कि 0 होता है। कैसे होता है वो अभी अभी आपने समझा है। 400 का 0 होता है, 800 का 0 होता है, 800 के बाद 400 और आएंगे तो 1200 का 0, 1200 के बाद 400 और आएंगे तो 1600 का 0, 1600 के बाद में 2400 वर्ष बाद, तो इसका मतलब 400 का तो 0 ही होता है। आगे बात समझ में। 2100 आता तो हम इसका क्या कर देते? 5 कर। अच्छा 1900 आता तो क्या होता? 1 होता है कोड। यहाँ फिर हम क्या लिखते? 1 लिखते। आगे बात समझ में। अब आपने देखा कि पूर्ण वर्ष कितने हो गए? 23 वर्ष हो गए। 23 वर्ष में 365 दिन हर वर्ष में आते हैं, और कभी कभी लीप होता है तो 366 दिन आते हैं। अरे बात समझ में। तो 365 में जब हम 7 का भाग देते हैं ना, तो शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है। तो इस प्रकार से जहां लीप नहीं है वहां पे शेषफल कितना बचता रहेगा? लीप नहीं है वहां पे कितना बचता रहेगा? 1 शेषफल बचता रहेगा। और जहां लीप हुआ, जहां 366 दिन होते हैं, वहां 7 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा? 2 आएगा। अब 23 वर्ष में लीप कितने आए? हर चौथा लीप आता है। तुम क्या करोगे? 4 का भाग दोगे इसके अंदर, कितनी बार जाएगा उतना चेक करना। 4 का भाग कितनी बार गया? 5 बार गया। 6 बार तो नहीं गया क्योंकि 24 कंप्लीट नहीं हुआ अभी, तो 5 बार गया। इसका मतलब 5 के आगे लीप आगे। इसका मतलब समझो, 23 में से 5 माइनस कर दो, कितना बचा? कितना बचा? 18। 18 तो क्या है? साधारण वर्ष है। एक वर्ष में साधारण में 1 दिन एक्स्ट्रा आता है, तो 18 में कितने आगे? 18। सिंपल है। और 5 वर्ष क्या है? लीप है, तो 1 वर्ष में 2 दिन एक्स्ट्रा आते हैं लीप में, तो 5 गुणा कितने होते हैं? 10। 10 और 18 ऐड किया तो कितना हुआ? 28। तुम्हें इस प्रकार से नहीं करना, डायरेक्ट ही देखना है कि 23 में लीप कितने आए? 5, तो डायरेक्ट ही ऐड हो जाएगा वो। सिंपल है। आपको ऐसे ही करना है, जितने साल में जितने लीप आते हैं वो उसके साथ जोड़ दो। कहानी समझ पा रहे हो? तो ये टोटल 28 हुआ। 28 में मैंने 7 का भाग दिया, कितना बचा? 0 बचा। अभी और भी क्वेश्चन करेंगे तो समझ आएगा। फिर आपने क्या किया? बचे दिन को लिख लिया इसमें। 31, 29, 31, 30, 31 सभी को ऐड किया, या फिर मतलब 7 का डिवाइड करके आपने छोटा कर लिया, तो शेषफल आपने कितना बचा लिया? लास्ट में आपके पास 5 बचा। और 5 का मतलब क्या होता है? आज शुक्रवार ही है। सही बोल रहा हूं ना? लिख लो, एक क्वेश्चन लिखो। क्या लिखोगे तुम? एक अप्रैल 2025 को कौन सा वार? ये बताना।
किस किसने कर लिया? वेरी गुड, बड़ी स्पीड है तुम्हारी तो। प्रैक्टिस सारे ही करेंगे, ध्यान रखना, कोई ऐसे नहीं है कोई करेगा नहीं। संजय कर लिया? क्या आंसर है संजय? हाँ शाबाश, मंगलवार आ रहा है, देखते हैं भाई क्या आएगा। देखो भाई ध्यान देना, चेक करना जरा, पूर्ण वर्ष कितने हो गए? पूर्ण शताब्दी सॉरी, और पूर्ण वर्ष कितने हो गए? और 25 में गए तो जनवरी के दिन 31, फरवरी 28 की थी, 28 की थी या नहीं, उसमें 4 का भाग देना, अगर पूरा पूरा जा रहा है तो 29 की, अदरवाइज क्या होगी 28 की। मार्च अप्रैल के कितने दिन लिखोगे? 1 लिखो। ये बात समझ आ रही है क्या? बोर्ड पे अच्छे से ध्यान दे लेना, ठीक है, बाद में कर लेना, तुम समझ नहीं आएगा वरना। 2000 का कोड कितना है भाई? 24 साल में लीप कितने आए? 4 का भाग दोगे ना तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ प्लस में 6 डायरेक्ट ही लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। पहले मैं इसमें से 6 कम करूंगा, फिर 6 का दुगना करूंगा, फिर जोड़ूंगा, तो बात तो वही है ना। तो डायरेक्ट क्या ये कितना हुआ? 30 में 7 का भाग दिया, शेष पर कितना बचा? 2 यहाँ पे लिख दूं। इसको छोटा किया तो 7 चौक 28, शेष पर कितना आया? भाई ये सभी को समझ आ रहा है कि 7 का डिवाइड क्यों कर रहा हूं? इस वजह से, क्योंकि 7 चौका 28 होते हैं और 28 के बाद में शेष फल कितना बचता है, हमें वही चाहिए। तो इसका मतलब ये शेष फल 31 में 3 बचा, इसमें तो 0 बचेगा, इसमें 3 बचेगा, और एक ये था और ये 2, ये मामला इतना ही है। 3 3 6 और 1 7, कितना बचा? और 2 को क्या बार है? सॉरी 2 को क्या है? सभी का मंगलवार है। क्या बात है, एक आवाज में। और करोगे? ठीक है। एक तारीख है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं हमेशा लिखवाता हूँ उसे। आपका बर्थडे भी नहीं है, लिखना तुम जरा। 7/7/2007। कोई आंसर मेंशन नहीं करेगा एक बार, ठीक है? 7/7/7 7/7 7 जुलाई है ये, ठीक है, 2007। हिना, हिना है यहाँ पे? जाओ बच्चा। गलत है, और निकालो।
नहीं है, बुधवार नहीं है। शनिवार है क्या? सुनाई दे गया? शनिवार तो बढ़िया है भाई। शनिवार किस किस का बताना? ठीक। गर्ल्स में कोई अच्छा समझ तो आ रहा है तुम्हें? कर रहे हो क्या अभी? करो। हाँ हैं? 6 का शनिवार होता है। शनिवार है। क्या आंसर है? कुछ नहीं है अभी तक। निकाल रहे हो क्या? सारे बच्चे प्लीज साइलेंट रहें। सुनना कैसे करना है इसको, ध्यान देना भाई। पूर्ण शताब्दी कितनी होगी? पूर्ण वर्ष कितनी होगी? और जनवरी का 3, डायरेक्ट 3 लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है? फरवरी का 0 लिख रहा हूँ, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त के 0 लिख दूं? अच्छा जुलाई तक जाना है। जुलाई के कहाँ तक जाना है? 7 तक। तो 7 का क्या लिख दूं यहाँ पे? 0 लिख दूं? 7 का 0 लिख रहा हूँ, समझ आ रहा है ना? क्योंकि 7 को 7 से डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ 2000 का कोड कितना है? 6 वर्ष में लीप कितने आए? तो ये कितना हुआ? 7 से 7 को डिवाइड किया, 0 बचाया। मतलब 2006 तक का कोड कितना है? 0। अब देखो 2 और 2 4 और 3 7 कट गया, 3 और 3 कितना बचा? 6 का मतलब क्या होता है? शनिवार था उसने। क्या है? ये तो सिंपल है कि इस दिन मेरा बर्थडे तो बिल्कुल नहीं था। इतना छोटा तो नजर आ नहीं रहा मैं। नहीं वर्ष भी इम्पोर्टेंट है। सर बता दो क्या है? अरे भाई बातें नहीं करनी थी। इम्पोर्टेंट ये तारीख मेरे लिए वैसे ज्यादा महत्व तो क्या रखती है, पर थोड़ी इस दिन मेरे साथ कुछ घटना घटी तो इसलिए याद है ये। सर बता दो। इस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं ट्रक के नीचे आया था और बच भी गया था। ठीक है। और क्यों हुआ? ये सिंह राशि है मेरी, और 7 तारीख थी, 7वां महीना था, 2007 था, शनिवार था। 7/7/2000 मतलब 7/7/2007 शनिवार। और सिंह राशि याद रहेगा ना, अपने आप याद रहेगा। ये ये ऐसी तारीख है जिसमें सारे मेल एक साथ मिल गए, इसलिए याद है, वरना तो कौन याद रखता। ठीक है, पर बचाव हो गया, बढ़िया। आज पढ़ा रहा हूँ मैं आपके सामने। कैलेंडर पढ़ रहे हो तुम? लिखो पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मई 1909 को कौन सा वार? उन्नीस सौ 9 है बचा वो।
वाह, इतना जल्दी आंसर निकाल दिया। नए बच्चों को मैं फिर कह रहा हूँ, तुम YouTube पे पढ़ी क्लासों को एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। कल शनिवार है, और ये भी ध्यान देना कि संडे वाले दिन क्लास रहेगी आपकी लाइव सुबह 7 बजे। सर संडे वाले 7 बजे? सर 7 बजे? हाँ सही 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 है। 7 से 10 बजे तक। सर इसका बर्थडे फोन पे करा दी सर, सर सही है ना? अब हाजिरी दे लेना भाई, ठीक है, 7 बजे लाइव आकर। काम धंधा है वो निपटा देना सुबह 4 बजे उठ करके, ठीक है। क्या पढ़ाया जाएगा? इंग्लिश पढ़ाई जाएगी। अच्छा, इंग्लिश जो है वो अभी आपकी कुछ भी नहीं पढ़ा आपने, बीएसटीसी का एग्जाम नजदीक है। जी सर। पूरी इंग्लिश लगभग ये 2-3 मैराथन लेंगे ना तो कवर हो जाएगी, ठीक है, यदि तुम आ रहे हो तो, वरना आपकी इच्छा है रीजनिंग पढ़नी है तो। हो सकता है अभी तो आप आंसर देखो लिख रहे हो ना, ओरली यदि आपसे पूछा जाएगा थोड़ी देर बाद, तुम बता सकते हो, बता दोगे तुम, ये गारंटी है, क्योंकि कुछ ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि जंगल में आपके पास पेन कॉपी नहीं होगी, ठीक है ना। देखो भाई ध्यान देना, एक तो ना सुनो, अरे मैं यदि कुछ क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना बोर्ड पे तो एकदम शांत हो जाना प्लीज, है ना। तुम कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, पर जब मैं बता रहा हूँ तब आप कुछ चीजों को समझ लो, वरना इतनी सी भी चीज अगर निकल गई तो बाद में उसको नहीं समझ पाओगे, और इतना टाइम नहीं है आपके पास कि तुम घर जा करके अलग से फिर इसको क्लास को लगाओगे, है ना। आपको प्रैक्टिस भी तो बहुत सारी करनी है। आ रही बात समझ? 1900 पूर्ण शताब्दी होगी कंप्लीट, टोटल वर्ष कितने हो गए? और अब 1909 में गए तो जनवरी का कोड 3 लिखा, फरवरी का 0, मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 5। ये बात समझ आ रही है? 1900 का कोड कितना होता है? 1 होता है। 1600 का 0 होता है, ये ध्यान रखना, 4 से डिवाइड है वो। 1700 का 5, 1800 का 3, 1900 का 1, फिर 2000 का क्या हो जाएगा? 0, फिर 2100 का वापस 5, 2200 का 3, 2300 का 1, 2400 का 0। तो 1900 का कितना बचा? 8 वर्ष में कितने लीप आए? हर चौथा लीप आता, 2 लीप तो पक्के आए, इसका मतलब ऐड किया कितना? 2, ये 10 और 1 कितना हो गया? 11 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? 4। 5 किसने बचा दिया? 11 में से 7 कम कर लो, बस 4 बचेंगे, ठीक है। 4 3 7 कट गया, 5 2 7 कट गया, बचा क्या? 3 का मतलब क्या? बुधवार। तो आंसर क्या होगा? बुधवार। अब एक बढ़िया क्वेश्चन देता हूं, किसी बच्चे का जन्मदिन निकाल लेते हैं, जैसे 16। देखो भाई 16 नवंबर 2006 को कौन सा वार था, ये बताओ। 16 नवंबर 2006 को कौन सा वार था? कौन था? आपस में बातें नहीं।
सनी देव है क्या? नहीं सर, गुरुवार है सर, गुरुवार। गुरुवार है। बोलो क्या जबरदस्त खेल लगाया सर ने, है ना? कर लिया? क्या आंसर है? गुरुवार। 16 नवंबर। ये सबको समझ आ रहा है क्या? इक्का दुक्का बच्चे कर रहे हैं? सभी को क्लियर तो है बात? 16 नौ, पहले देखो 2000 वर्ष कंप्लीट कितने हो गए? 5। अब 2000 का कोड क्या? 0 और 5 में 1 लीप आया, तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए? 6। 2005 तक का कोड है। अब जनवरी में गए तो जनवरी का कोड कितना? फरवरी का, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 16 में 7 का भाग दे के 2 कर लूं, और इधर कितना? ये 6। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 6 और 2 8 और 6 कितने हो गए? 14 हो गए। कट गए ना? मतलब 14 का जोड़ा बना के कट कर दो। 2 और 2 4 और 3 7 कट गया। 3 3 6 3 9 और 2 11। 11 में 7 का भाग दिया, कितना बचा? 4 का मतलब क्या होता है? तो आंसर क्या आएगा? गुरुवार आएगा। आगे क्या बात समझ में? इतना आसान है, बिल्कुल आसान है। देखो डायग्राम से तुम करोगे, एक एक चीज को अच्छे से लिखोगे ना, तो कोई समस्या नहीं है। अब तुम बिना पेन से क्वेश्चन करना है, बिना पेन से कर दोगे? पेन नहीं उठाना। कैसे करना है मैं बताता हूँ तुम्हें, ठीक है? हाँ, पाँच अप्रैल 2005 को कौन सा वार? करना क्या है? देखो तुम जितना भी काउंट करते हो, पहले रुको, अगर मैं बीच में बोलूंगा तुम्हारा दिमाग खराब होगा। 5 अप्रैल 2005 को, क्योंकि काउंटिंग करनी है इसके अंदर, जहां भी 7 से ज्यादा हो जाए काउंटिंग, तो 7 से डिवाइड करके उसको छोटा कर लो। मतलब जोड़ जोड़ के इकट्ठा नहीं करना, तुम्हें छोटा करते रहना और आगे बढ़ते रहना। दिमाग में करना है, 3 स्टेप दिमाग में लेके आओगे, करो। और ये भी तो बोलना तो पेन का पे कौन ही अब देखो ध्यान देना भाई, कैसे करना है समझना। हो सकता है अभी किया नहीं है। पहले देखो 2000 एक साइड निकाल दिया आपने। 2000 का कोड कितना है? 2000 तो गया। पूर्ण वर्ष कितने हो गए? 4 में कितने लीप आए? तो 4 एक कितने हो गए? मतलब 5 बचा दिया आपने 2004 तक। और फिर गए जनवरी में 2005 में 3 और 5 कितने हो गए? 8। 8 को 7 से डिवाइड किया, कितना बचाया? मतलब जनवरी तक का कोड कितना आया? फरवरी का कितना है? और मार्च का 3। 1 और 3 कितने हो गए? 4। और 4 और 5 9 में 7 का डिवाइड किया, कितना बचा? 2। तो 2 का मतलब क्या होता है? आगे बात समझ में कर सकते हो? सर बिना कापी चलो कोई ना, तुम वैसे करना। वैसे मैंने बताया कि करना चाहो तुम कर सकते हो आराम से। यही क्वेश्चन तुम्हें पहले बहुत मुश्किल लग रहा होगा, अब बहुत आसान लग रहा है।
प्रैक्टिस के बाद में 1 घंटे पहले तुम क्या थे, अब क्या हो, कुछ फर्क है? फिर बढ़िया है, सही रास्ते पे हो तुम। लिखो, ये टाइम हो गया।